हेलो हेलो हेलो, कोई कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। कंट्रोल रूम 104 में 100 में ध्यान दें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर पुलिस ने तो अपना कारनामा कर दिखाया। वो सतर्क थी तो बदमाश पकड़े गए और हथियार भी बरामद हो गए। लेकिन साहब, यूपी से हमें एक पुलिस वाले की वो तस्वीर मिली है जिसके बाद वर्दी पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। हम बात किसी प्रदेश विशेष की नहीं कर रहे। कल इसी कार्यक्रम में हमने आपको दिखाई थी अलवर से मिली एक वो तस्वीर जहां एक पुलिसकर्मी ने महकमे के डिसिप्लिन पर सवाल खड़े कर दिए थे, और वो तस्वीर थी एक शराबी पुलिसकर्मी की। चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं यूपी के कानपुर और आपको बताते हैं कि केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि यूपी पुलिस भी नशे में कुछ भी कर सकती है। चलिए देखिए ये तस्वीर। यूपी का कानपुर शहर, और इस शहर में एक उस पुलिसकर्मी की ये वो तस्वीरें हैं जो सीधे तौर पर यही बयां करती है कि जब शराब का नशा हावी होता है तो फिर वहां आम और खास में कोई फर्क नहीं होता। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। दरअसल ये तस्वीरें हैं कानपुर कचहरी की, जहां एक दरोगा साहब पर शराब का नशा इस कदर हावी हुआ कि ना तो वो ठीक ढंग से चल पा रहा था और ना ही अपने बारे में कुछ बता पाने की हालत में था। लड़खड़ा कर गिरना और लहरा कर चलना इसकी मजबूरी बन चुकी थी। लेकिन यहाँ ये शख्स तमाशा इसलिए बन चुका था कि वो एक पुलिस वाला था। वर्दी में ये जनाब कांस्टेबल नहीं बल्कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर साहब थे और इनका नाम था रामकिशोर सिंह। लेकिन ये जनाब किस थाने में तैनात थे ये खुद भी नहीं बता पाए, क्योंकि यहाँ शराब का नशा इन पर इस कदर हावी हो चुका था कि ना तो इन्हें सड़क का पता था और ना ही नाली का। जब कोई शख्स इनके बारे में पूछता तो ये बस उसे कह देते कि अबे चुप। किस थाने में हो? अरे किस थाने में हो? लोग इन्हें सहारा देकर साइड में करने की कोशिश करते तो ये साहब फिर लहरा जाते। बावर्दी इस पुलिसकर्मी के तमाशे को देखने के लिए यहाँ लोगों का जमघट लग गया। लोग अपने मोबाइल में इस पुलिसकर्मी की तस्वीरें उतारने से भी नहीं चूके और इसे दबंग पुलिस बताकर इसके खिल्ली उड़ाने में भी वो पीछे नहीं रहे। लेकिन काफी देर तक चले इस मंजर के दौरान यहाँ ऐसा कोई शख्स या फिर पुलिस के लोग नजर नहीं आए जो इस वर्दी वाले के तमाशे को रोक सके। कभी नाली में गिरना तो कभी वाहनों के बीच में फंस जाना इसकी नियति बन चुका था, क्योंकि यहाँ शराब सिर चढ़कर बोल रही थी। फर्स्ट इंडिया के लिए क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट। कानपुर के एक पुलिस वाले की करतूत तो आपने देख ली और इस बात से यह अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि फिर वहां की कानून व्यवस्था के हालात कैसे होंगे और कैसे होती होगी अपराधियों पर पुलिस की पकड़। ये एक बड़ा सवाल है। चलिए अब आपको बताते हैं कुछ उन बदमाशों के बारे में जिनकी नजरें होती थी एटीएम मशीन पर। दरअसल ये वहां धोखाधड़ी नहीं करते थे बल्कि पूरी एटीएम मशीन ही अपने साथ ले जाते थे, जो अब श्रीगंगानगर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। देखिए ये रिपोर्ट।
श्री गंगानगर पुलिस की एक अहम कार्रवाई, जिसने अपने शिकंजे में लिया है उन बदमाशों को जो जड़ से ही एटीएम मशीन उखाड़कर फरार हो जाते थे। अंतर्राज्यीय गिरोह के ये 5 शातिर अब पुलिस के सामने अपना मुंह खोल रहे हैं। दरअसल ये लोग बड़े ही शातिराना ढंग से एटीएम लूट की वारदात को अंजाम देते थे। इस गिरोह के निशाने पर अक्सर वे एटीएम काउंटर होते थे जहां सुरक्षा गार्ड नहीं होते थे। किसी एक एटीएम को निशाना बना लेने के बाद ये लोग कई दिनों तक रेकी करते और मौका पाकर वारदात को अंजाम दे देते। हथियारों और औजारों से पूरी तरह से लैस ये लोग चंद मिनटों में ही एटीएम मशीन को ही अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में डालकर अपने साथ ले जाते। पुलिस ने इन लोगों से औजार और हथियार बरामद किए हैं जिन्हें ये वारदात के दौरान इस्तेमाल किया करते थे। तो हम अभी इनको अरेस्ट किए हैं, इनके रिमांड लेंगे और क्योंकि 5 लोगों को पकड़ा है, मुझे पूरा विश्वास है और इन लोगों से बातचीत से ऐसा लग रहा है और जो साजो सामान हमने बरामद किए हैं इससे लग रहा है ये एक बड़ा गिरोह है और इन्होंने कई जगह इस तरह की वारदात की है। इनका ये जो मेन जो मुलजिम है, जो सरगना है इनका, सतनाम सिंह करके, लगभग 50 साल का है ये, इसका बेटा और ये दोनों मेन मुलजिम है इसमें। और इसका भाई जो बताते सतनाम सिंह का, वो वहाँ पंजाब में कहीं सरपंच लगा हुआ है, तो कहीं इसका पॉलिटिकली भी ये अपना रुतबा रखता है। इस गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस ने अच्छी खासी दौड़ धूप की और आखिरकार पुलिस के हाथ इन आरोपियों तक पहुंच गए। आरोपियों के बारे में पुख्ता जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने इन्हें पंजाब के मलोट से पकड़ लिया। इस गिरोह का सरगना सतनाम सिंह नामक शख्स है। सतनाम सिंह के साथ उसका बेटा भी इस गिरोह में शामिल है। पुलिस या पूछताछ में अब तक इन लोगों ने बीकानेर संभाग में 3 वारदातें करना कबूला है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में भी कई एटीएम काउंटर पर इस गिरोह ने वारदातों को अंजाम दिया है। ये जो घटना है ये सिर्फ गंगानगर में नहीं, इस तरह की घटना हमारे बीकानेर रेंज में एक तो संगरिया में हुई है और एक अटेम्प्ट नोखा ज़िले में हुई है, अभी जो प्रिलिमिनरी बता रहे हैं। इसके अलावा मलोट, पंजाब उस तरफ भी डबवाली में घटना बता रहे हैं और तो और हिमाचल प्रदेश तक इनका जो नेटवर्क है ये अभी माना जा रहा है। बहरहाल पुलिस अब पकड़े गए गिरोह से पूछताछ में जुटी है। पुलिस लूटे गए रुपयों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। इसके अलावा पुलिस ये जानने की कोशिश भी कर रही है कि इस गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं। पुलिस को उम्मीद है कि ये आरोपी कई और खुलासे भी कर सकते हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए श्री गंगानगर से भारत शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी के प्रतापनगर इलाके में पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 23 चोरी की बाइकें बरामद की हैं। आरोपी कर्मराज और धर्म सिंह गुजर सवाई माधोपुर जिले के रहने वाले हैं और जयपुर में जगतपुरा में किराए का कमरा लेकर यहां रह रहे थे। पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी का बड़ा भाई सवाई माधोपुर जिले का कुख्यात वाहन चोर है। बढ़ती वाहन चोरी के चलते पुलिस ने स्पेशल टीम को वाहन चोरी रोकने के लिए लगाया था, जिसमें इन दोनों चोरों को पकड़ा गया। जानकारी के मुताबिक दोनों चोरों से बरामद बाइक उन्होंने अपने किराए के मकान से दूर अपने एक परिचित के यहां तिरपाल से छुपा कर रखी हुई थी। पुलिस इन दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है।
बताया जा रहा है कि इन चोरों से बड़ी चोरियों का भी और खुलासा हो सकता है। और डायल 100 में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन रहें सचेत और खबरदार। गुनाह की हर दस्तक को पहचानें और करें डायल 100 मुस्कान। हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए।